हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक अधिकारी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ये पूरी वर्क करती है राइट एंगल ट्रायंगल्स के ऊपर। ठीक हो गया? तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले थोड़ी बेसिक नॉलेज राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ले लेते हैं। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। उसमें एक हाइपोटेन्यूस होती है, एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होती है। राइट एंगल ट्रायंगल्स का एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये जो बेसिक थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसमें हमें किन्हीं दो साइड की मदद से हम थर्ड साइड को इजीली फाइंड कर सकते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो इसी राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करती है। ट्रिग्नोमेट्री को अगर समझे तो ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच टाइप की है मैथ की। ठीक हो गया? ब्रांच है मैथ की, जो हमें क्या बताती है? मैथ की एक ब्रांच है जो ट्रायंगल्स को स्टडी करती है, जो ट्रायंगल्स को स्टडी करती है। ट्रायंगल्स में भी कौन सा ट्रायंगल? जो है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? क्या है ट्रिग्नोमेट्री? एक मैथ की ब्रांच है जो हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल के बीच में एक रिलेशन बताती है। ठीक हो गया? ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूस होगी, ये बेस होगी और ये क्या होगी? ये परपेंडिकुलर होगी और ये क्या होगी? तुम्हारी बेस हो गई। इसमें दो एंगल और होते हैं हमारे पास, एक एंगल ये वाला होता है और एक एंगल ये वाला होता है। तो पाइथागोरस जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली क्या बताती है? इन एंगल्स के और इन साइड के बीच में क्या बताती है? एक रिलेशन बताती है, जिस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरी इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक हो गया? जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास टोटल 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है तो ये वाले एंगल को अगर हम थीटा मान के चलते हैं, ठीक हो गया, इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया एंड ये बेस हो गई। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं क्या बताते हैं? एंगल का रिलेशन इन साइड्स के साथ। ठीक हो गया? तो साइन थीटा का कौन सा रिलेशन है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस का रिलेशन कौन सा है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टेन का रिलेशन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक हो गया? ये है हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर हमें ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद है तो इनकी मदद से ही हम बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं। जो कॉसेक होता है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। किसका? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन थीटा का। तो इसे हम कह सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है? ये तो बेसिक चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जब हमारा एंगल होता है उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस को हम चेंज करते हैं। हमारे पास जो अभी हमारे पास बेसिक ट्रायंगल का अगर हम एक फिगर बनाए तो हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ, बेस यहाँ और हाइपोटेन्यूस यहाँ होता है। ठीक होगा? यही चलता आ रहा है अभी तक। पर अब क्या होगा कि हमारा जो थीटा एंगल है उसके हिसाब से ये जो एंगल बने हैं इनके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। चलो इसको एग्जांपल तौर पर अगर समझते हैं तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मैं ले लेता हूँ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है? ये 90 डिग्री हो गया। ये अगर हमारा एंगल ए है और ये हमारा एंगल सी है। अगर मैं यहाँ से एंगल सी की बात करूँ तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? तो याद रखना, जो हम एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड ही उसके लिए क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। और उसके नीचे वाली साइड क्या हो जाती है? बेस। हाइपोटेन्यूस तो कांस्टेंट है। ठीक हो गया? अब क्या? साइन सी, सी क्या है? ये वाला एंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? ये। तो इसका मतलब यहाँ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ए बी, सामने वाली साइड। और हाइपोटेन्यूस कितनी हो जाएगी? ए सी। इसी तरीके से अगर मैं साइन ए की बात करूँ तो साइन क्या होता है?
परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, मतलब इसके सामने वाली साइड बी सी, ए के लिए परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी अभी, बी सी हो जाएगी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक हो गया। इसका मतलब हमने यहाँ से क्या सीखा कि एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है, इसको भूल जाओ। ठीक हो गया। मतलब हमारा जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा यहाँ पर नहीं होगा, वो एंगल के हिसाब से वेरी करेगा, चेंज करेगा। जौन सा एंगल लेंगे उसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो जाएगी। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को समझ लिया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, द वैल्यू of the trigonometric ratio of an angle do not vary with the lengths of the sides of the triangle if the angle remain the same। इसको समझिए, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर हम इस एंगल के अलोंग लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। अगर हम इनके साइड्स की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करें, मतलब हमारा थीटा एंगल सेम है हर ट्रायंगल के लिए जिसमें लेंथ ये चेंज हो रही है लेंथ, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिवन है 10 = 4/3 और इसकी मदद से हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को करना है, फाइंड करना है। तो जैसे कि 10a हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है 4/3 देखा है, इसका मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर कितना देखा है 4 देखा है और बेस की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 3। तो अगर हमें नंबर्स में कन्वर्ट करें तो 4x एंड 3x ये रेशियोज में है। हमारे पास यहाँ से ट्रायंगल मिल गया, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में इसे पुट करते हैं, इसको ए बी एंड सी, और सी पे कौन सा एंगल मान के चलते हैं, थीटा डिग्री का एंगल। तो हमारे परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4x एंड बेस कितना हो जाएगा 3x। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करने के लिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख के हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16x² प्लस 9x² इज इक्वल टू 25x², इसके होल स्क्वायर की वैल्यू में है। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम हाइपोटेन्यूज निकालते हो कितना हो जाएगा 5x। तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई 5x। तो अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना ईजी है। साइन क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए परपेंडिकुलर 4x एंड हाइपोटेन्यूज 5x इज इक्वल्स टू 4/5। कॉस की वैल्यू निकालें, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है थीटा के लिए 3x और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5x, तो 3/5। 6 में से 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे पास पता आ गए हैं। बाकी के जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो इनके रिवर्स होते हैं, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। 10 का रिवर्स क्या होता है कॉट थीटा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3/4। कोसेक किसका होता है साइन का, तो साइन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/5, तो यहाँ चेंज हो कितनी हो जाएगी 5/4। और सेक की वैल्यू कितनी है हमारे पास कॉस की अपोजिट मतलब 5/3। तो इसकी मदद से हमने क्या निकाल लिया, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमें गिवन था, उसकी वजह से बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड कर लिया। सर कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी पॉइंट पे, ए बी की लेंथ बी सी की लेंथ देखी और बाकी के हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंगल ए और एंगल सी के अलोंग क्या करने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी एंड सी। ए बी की लेंथ हमें कितनी देखी है 24 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ 7 सेंटीमीटर, और एक हमें एंगल यहाँ से सी हो गया और ये हो गया हमारा एंगल ए। ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करने के लिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लग जाएगा फाइंड होने का, प्लस 7² इज इक्वल टू 625
वी गेट 25। तो यहाँ से हमें हाइपोटेन्यूज कितना मिल गया, 25 मिल गया। तो यहाँ से हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड हो गया। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस तीनों वैल्यूज हैं। अब इनकी मदद से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ए और सी के अलॉन्ग फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले साइन ए, साइन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, ए के लिए परपेंडिकुलर कितना है, ए के लिए परपेंडिकुलर हमेशा उसकी सामने वाली साइड होती है, इसका मतलब 7/25। कॉस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए के लिए बेस कितना है 24 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 25। वैसे ही साइन सी की बात करें तो सी, साइन सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड 24 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 25। वैसे ही कॉस सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के लिए बेस क्या है, उसके नीचे की साइड 7 एंड हाइपोटेन्यूज कितनी है 25। यहाँ से अगर tan ए निकालें, tan कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए के लिए परपेंडिकुलर 7 और बेस 24। tan सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan सी एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है 24 और बेस कितना हो गया 7 हो गया। कॉट ए तो tan ए का रेसिप्रोकल होता है, इसे हम इजिली फाइंड कर सकते हैं 24/7। और कॉट सी जो होता है वो tan सी का रेसिप्रोकल होगा, जो हो जाएगा 7/24। ठीक हो गया। जब हमें एक ट्रायंगल गिवन है तो इसकी मदद से हम क्रिटिकल रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही रिलेट था, बस वहाँ पर हमें क्या मिला था, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड गिवन था, उसकी मदद से हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड किया। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे तो अगला क्वेश्चन सिमिलर वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, सेक थीटा गिवन है और सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 13/12। हम जानते हैं कि सेक किसका उल्टा अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो रेसिप्रोकल का अपोजिट तो है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि कॉस थीटा हमारे पास कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसका अपोजिट कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यहाँ से मतलब हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिली है और किसकी वैल्यू मिली है, बेस की वैल्यू मिली है। तो ट्रायंगल में अगर हम इन वैल्यूज को रख लें, थीटा एंगल यहाँ माने तो हाइपोटेन्यूज तो 13 है, बेस कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। फिर वो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी फाइंड कर सकते हैं। इसको जरा खुद से ट्राई करना, ठीक हो गया। सो आगे एक और एससीईआरटी का एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। हमें एंगल A को किसके बराबर दिखाना है, एंगल B के। अच्छा, मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल अगर फॉर्म करता हूँ PQA वाला, क्योंकि यहाँ पे A एक्यूट एंगल और एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। यहाँ पर D, C एंड B करके दो हमने ट्रायंगल फॉर्म कर दिए, जहाँ पर A और B जो एंगल हैं वो कौन से एक्यूट एंगल हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या शो करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। तो किसी तरीके से अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं तो ये दोनों ट्रायंगल्स के एंगल को भी हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो हमें क्वेश्चंस में इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लगता है। तो सिमिलर करने के लिए थोड़ा सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारी जो गिवन है उसकी मदद लेते हैं। हमारे पास cos A इज इक्वल टू cos B है। cos A की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, हमारे पास जो cos होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं cos A की वैल्यू लूँ तो A के लिए बेस क्या हो जाएगा QA एंड हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा PA, और cos B के लिए बेस कितना हो जाएगा BC एंड हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा DB। अच्छा, हमें सिमिलरिटी प्रूव करनी है, तो अगर मैं इनको रेशियोज को फॉर्म कर दूँ तो मैं सिमिलरिटी कर सकता हूँ दोनों एंगल में। जैसे मैं इनके अगर वैल्यूज़ को चेंज कर दूँ तो QA अपॉन BC ले आता हूँ और PA या AP अपॉन DB। यहाँ से हम देखो QA अपॉन BC और AP अपॉन DB। यहाँ से हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो आ गया। तो किसी तरीके से अगर मेरे पास परपेंडिकुलर का रेशियो भी मिल जाए तो मैं दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ बाय SSS क्राइटेरिया। तो हम क्या करते हैं, अब इन ट्रायंगल्स की बात करते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो या इसे K मान लेते हैं
और यहाँ से एक थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं कि यहाँ से क्यू ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, के बी सी, और यहाँ से ए पी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, के बी डी। हमने क्या कहा, एक बार के इक्वल रखा, इसको एक बार के इक्वल रखा, तो यहाँ से क्यू ए अपॉन बी सी था, तो बी सी वहाँ चलेगा, क्या हो गया हमारे पास क्यू ए अपॉन के बी सी, और ए पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के बी डी। अच्छा इन ट्राइंगल, अच्छा ट्राइंगल की बात करते हैं, पी क्यू ए एंड ट्राइंगल डी सी बी। तो यहाँ पर अगर हम के परपेंडिकुलर का रेशियो फाइंड करना चाहें तो पी क्यू इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपॉन डी सी इस वाले परपेंडिकुलर। अच्छा मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर निकालना चाहूँ तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। खाली परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ए पी स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर। सिमिलरली इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है डी बी माइनस बेस का स्क्वायर बी सी। हमारे पास जो ऊपर वैल्यूज हैं ये हमने चेंज करी थी, यहाँ पर ए पी की जगह हम के बी डी रख सकते हैं और क्यू ए की जगह पे के बी सी को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से अंडर रूट में कितना हो जाएगा, के बी डी होल स्क्वायर माइनस के बी सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यूज में अगर मैं अंडर रूट के अंदर के स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर कितना बच जाएगा, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है, अंडर रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ध्यान रखें हम इसे बी डी या डी बी दोनों ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। के स्क्वायर यहाँ से बाहर आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और अपॉन में क्या बच जाएगा, अंडर रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू कट हो जाएगी, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो पी क्यू अपॉन डी सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के। इसे इक्वेशन नंबर अगर हम सेकेंड माने और इसे इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेनस और बेस का रेशियो पहले ही बराबर था, वो किसके इक्वल था, के। यहाँ से परपेंडिकुलर का भी रेशियो मिल गया, वो भी किसके बराबर है, के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कह सकते हैं कि क्यू ए अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन डी सी। तो यहाँ से हमें तीन ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो मिल गया। देयरफॉर बाय एस क्राइटेरिया या फिर रूल कह सकते हैं, ट्राइंगल पी क्यू ए जो हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल डी सी बी के। अच्छा अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमें मिल जाएगा, प्रूफ। ठीक हो क्या, समझ आया, एक बार रिपीट करके समझ लो क्या है। हमें दो एंगल इक्वल दिखाने थे, एंगल ए एंगल बी, तो ट्राइंगल्स में हमने एंगल ए एंगल बी माना है। इन एंगल्स को इक्वल दिखाने के लिए हमें किसी तरीके से इन ट्राइंगल्स को क्या करना था, सिमिलर प्रूफ करना था। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या गिवन था, cos A इज इक्वल टू cos B की वैल्यू गिवन थी। यहाँ से हमने क्या किया, इनके रेशियोज को इक्वल दिखाया, इनको रेशियो को अरेंज किया हाइपोटेनस और बेस के रेशियोज पे, जिनको बराबर माना के। यहाँ से क्यू ए की वैल्यू के बी सी ली और ए पी की वैल्यू के बी डी ली। फिर इन ट्राइंगल्स क्या लिया हमने, पी क्यू ए और ट्राइंगल डी सी बी। यहाँ से पी हमने इनके बेस और हाइपोटेनस का रेशियो तो हमें इक्वल मिल गया था, किसी तरीके से परपेंडिकुलर का रेशियो चाहिए था। तो दोनों के साइड्स के दोनों जो ट्राइंगल्स थे उनके परपेंडिकुलर का रेशियो फाइंड किया, इज इक्वल टू अंडर रूट में उनकी वैल्यू रखी। परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ऊपर भी इस्तेमाल किया नीचे भी इस्तेमाल किया। यहाँ पर ए पी की वैल्यू हमने यहाँ से पुट करी के बी डी, और यहाँ से के बी सी, दोनों में से के स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बी डी स्क्वायर। के जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाता है, के हो जाएगा, और ये कट के क्या हो जाएगा, के। तो यहाँ से हमने क्या मिला, पी क्यू अपॉन डी सी भी किसके बराबर है, के। तो इक्वेशन नंबर 1 भी के बराबर था, इक्वेशन नंबर 2 भी। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और यहाँ से हमें क्या मिला, तीनों साइड का रेशियो मिला। ट्रायंगल की सिमिलरिटी में क्राइटेरिया होता है कि जब तीनों ट्रायंगल्स के साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होता है, बराबर हो जाता है, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाते हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है।
एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन, इसको चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी पिछली बार वाला क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड करना है। बस इसमें क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है और चेक करना है कि इस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रखने के बाद वैल्यू क्या इक्वल्स टू के इधर साइड वाली आएगी या नहीं, दोनों चेक करने हैं। तो हमारे पास सेम है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ समझ लो, जो हमारे पास टेन स्क्वायर है, ये जो टेन स्क्वायर है, अगर इसके हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, पहले टेन ए फाइंड करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये होता ये है, इसको लिखने का तरीका ऐसा है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या गिवन है इस बार, कॉट वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिवन है। तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, उसको हम 4/3 रख सकते हैं। इजिली 3 को यहाँ पहुँचा दिया। जो कॉट होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो 10 क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर मैं इसको ए बी सी इस ट्रायंगल को मानूं तो यहाँ पर एंगल ए के हिसाब से बेस कितना हो जाएगा 4 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो एंगल के सामने वाली लेंथ क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, पिछली बार बताया था। तो इजिकल टू 3 हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, कॉस और साइन भी चाहिए। कॉस और साइन के लिए हमारे पास हाइपोटेनस होना जरूरी है। तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर है 3 स्क्वायर प्लस बेस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से अगर मैं हाइपोटेनस निकालूँ तो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेनस निकल गया। अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालते हैं। तो 10 कितना होता है हमारे पास, 10 तो कॉट का उल्टा होता है, तो इजिली फाइंड सकता है 3/4। साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5, हमें हाइपोटेनस मिल गया 5। कॉस की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए के लिए बेस कितना हो जाएगा 4 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5। इस इक्वेशन में यहाँ पर थोड़ी करेक्शन है, ये प्लस का साइन है। ठीक हो गया। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में, इस वैल्यूज में पुट करते हैं, फिर इन वैल्यूज में पुट करेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम आया तो इक्वल्स टू हो जाएंगे। तो पहले 1 माइनस 10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/4 उसका स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 10 की वैल्यू कितनी है 3/4 होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू, अगर इनका एलसीएम लेके चलें तो ये 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन में 16 इज इक्वल टू में सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, तो बचेगी केवल क्या 16 माइनस 9। और 16 माइनस 9 कितना होता है 7 अपॉन 16 प्लस 9 कितना होता है 25। तो यहाँ से हमारे पास रेशियो कितना आ गया 7/25। ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो हमारे पास इसकी वैल्यू इतनी आई। अच्छा, हमारे कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू अगर इतनी आ जाएगी तो हम यस कर देंगे, वरना नो हो जाएगा। तो कितना है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस स्क्वायर है, कॉस का हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितना है 4/5 इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितना है 3/5 का होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर खोलेंगे तो 16/25 माइनस 9/25। तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे 16 माइनस 9। तो हमें यहाँ से मिल गया तुम्हारा क्या 7/25। तो हमारे पास ये दोनों क्या है इक्वल है, क्योंकि इनके जो आंसर है वो सेम आ रहे हैं। यहाँ भी हमारे पास कितना आया 7/25 आया, यहाँ पे कितना आया 7/25 आया। तो क्वेश्चन पिछली बार वाला ही जैसा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन था, उससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने थे। बस थोड़ा सा क्या इसमें एक्सटेंड हुआ कि हमें उस इक्वेशन दे दी और इक्वेशन में रखनी भी थी उन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को और आंसर फाइंड करना था। सो आज की वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर और इस ट्राइंगल में क्यू एंगल पे 90 है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या होगा क्यू होगा जिस पे 90 है एंड पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। इसमें पी आर की वैल्यू और क्यू आर का सम हमें कितना दे रखा है 25 और पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है, इसमें पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन पी कॉस पी और टेन पी को फाइंड करना है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। अगर हम लेट करें क्यू आर की वैल्यू को अगर मैं x मान के चलता हूँ तो इसका मतलब यहाँ से क्यू आर एक्स हो जाएगा। तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25
और पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस एक्स और क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स। तो अगर हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज की जो पाइथागोरस थ्योरम है उसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, सारी वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसके लिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अगर हमें एक्स मिल गया तो हमारे पास ये लेंथ भी आ जाएगी। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 5 स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, ये स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक हो गया। इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। सारी वैल्यूज को इधर शिफ्ट कर लो, 25x स्क्वायर माइनस 50x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 25 कैंसिल हो गया, 625 में से 25 को माइनस करेंगे तो 600 माइनस 50x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 50x इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम 600 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 600 डिवाइडेड बाय 50, कट किया तो 5 1 जा 5, 1 बचा 5 2 जा 12। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 12 आ गई तो यहाँ से हमारे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12, पी की वैल्यू की पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस 12 कितना होता है 13। यहाँ से हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, पी आर की वैल्यूज भी आ गई, पी क्यू की वैल्यू गिवन थी और क्यू आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना ईजी है। तो हमें क्या निकालना है साइन पी, साइन क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर की वैल्यू है, तो क्यू आर कितना हमारे पास 12 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी फाइंड हुई 13। वैसे ही हमें कॉस पी फाइंड करना है, तो कॉस पी की वैल्यू कितनी होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस पी के लिए बेस कितना है 5 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 13। वैसे 10 की वैल्यू कितनी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 परपेंडिकुलर पी के लिए परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 13। हमने जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन किए थे यहाँ पर, अब उन क्वेश्चनों को अगर अच्छे से कर लेंगे तो बुक के जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिमिलर है इन्हीं तरीके से। इसी टाइप का अगर आपको एक प्रैक्टिस सेट करना है इस क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से सेम मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन से कर सकते हैं। बाकी के पीछे के जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन क्वेश्चनों से आप बाकी के एनसीईआरटी के इस एक्सरसाइज जो हमारे पास है अभी 10 चैप्टर ये 8th चैप्टर की, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली।